ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2026 संडे की अव्यक्तवाणी है। बाबा कहते, स्वराज्य की रिजल्ट चेक कर स्वयं को चेंज करने वाले अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज बाबा स्वराज्य अधिकारी शब्द का अर्थ एक बड़े ही रमणीक तरीके से समझाते। बाबा कहते, जिस प्रकार देश में यदि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस हो, यानी अच्छा राजा हो, उसने अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के नियम बनाए हों, एक धर्म के आधार पर यदि राज्य बना हो, तो ऐसे राज्य के अंदर ऐसा पाया जाता है कि क्राइम रेट कम होता है, अराजकता करप्शन कम होती है, भ्रष्टाचार बहुत ही निम्न होता है। जिन देशों के अंदर श्रेष्ठाचारी व्यक्ति होते हैं, पुलिस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, हेल्थ पे, सब पर लोगों का विश्वास होता है, सभी कानून के आधार पर चलते हैं, ऐसे देशों में अक्सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होता है और क्राइम रेट लो होता है। निरंतर ये देश आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स हाई रहता है। शिव बाबा देश की व्यवस्था को आत्मा और शरीर की व्यवस्था से कंपेयर करते। बाबा कहते, यदि आत्मा का शरीर की पांचों कर्मेंद्रियों एवं मन बुद्धि संस्कार पे एक छत्र राज्य होगा, तो माया किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डाल पाएगी। मन मंत्री को, सभी कर्मेंद्रियों को आत्मा के बनाए गए लॉ एंड ऑर्डर पे चलना होगा, अर्थात परमात्मा की दी हुई श्रीमत पे चलना पड़ेगा। जब आत्माएं मनमत ना चलाकर श्रीमत पे चलती हैं, तब शरीर पूरी तरह से आत्मा का ज्ञान मार्ग में सहयोगी हो जाता है। जो बाबा कहते, वो श्रीमत प्रमाण सभी कर्मेंद्रियां फॉलो करती हैं। कोई नहीं कहता आज मेरा मन कर रहा है रेस्टोरेंट में खाने का, आज मेरा मन कर रहा है विकारी मूवी देखने का, इतना तो चलता है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। ये सारे बहानेबाजी कर्मेंद्रियों रूपी प्रजा एवं मन मंत्री करने की हिम्मत भी नहीं करते, क्योंकि राजा स्ट्रांग है। जो आत्मा अपने शरीर को बाबा की दी गई श्रीमत एवं पवित्रता की धारणा पे चला पाती है, वे आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी कहलाती हैं। माया की हिम्मत नहीं होती ऐसी आत्माओं की खुशी को छीनने की, सुख शांति में विघन डालने की। सदा सदा ये आत्माएं अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलती रहती हैं, ना किसी का प्रभाव, ना कोई लगाव, ना कोई झुकाव। यदि देश की एनालॉजी में इसे देखें, तो जब कुछ देशों में सरकार का और मिलिट्री का दोनों का राज्य बढ़ जाता है, तो जनता कंफ्यूज हो जाती है, मंत्री कंफ्यूज हो जाते हैं, मिलिट्री के मार्शल की सुने या प्राइम मिनिस्टर की सुने, माया मार्शल की सुने या आत्मा प्राइम मिनिस्टर की सुने।
जब एक धर्म एक राज्य नहीं रहता तो अराजकता फैलती है। कर्मेंद्रियां प्रभाव लगाव झुकाव में आकर अपना संतुलन खो बैठती हैं और ऐसी आत्माएं जल्दी ही ज्ञान मार्ग से गिर जाती हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा हमें स्वराज्य अधिकारी बनने की फिर से शिक्षा देते और कहते, संगम का समय स्वयं को संपन्न एवं संपूर्ण बनाने का समय है। यदि इस समय 2-4 सेकंड भी वेस्ट कर दिए तो ये वहां के 2-4 घंटों के बराबर होंगे। अभी का अखंड राज्य भविष्य में भी अखंड राज्य की प्राप्ति कराएगा। बाबा अपने एक एक बच्चे को मालिक के रूप में देखते। बाबा कहते, जो मालिक होता है वो अपने सभी खजानों और गुणों और शक्तियों को जब चाहे जैसे चाहे कार्य में लगा सकता है। बाबा कहते, तुम मेरे मालिक बच्चे हो। कितनी ही ना खुशी की ये बात है, परमात्मा हमें मालिक कहता है। बाबा कहते, तुम्हें खुद भी खुशी में रहना है और औरों को भी खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। किसी को ज्ञान सुनाना, किसी की बुद्धि को परमात्मा की ओर लगाना, इससे बड़ा खुशी बांटने का और क्या काम होगा। बाबा कहते, सेवा करते स्व के पुरुषार्थ में भी वृद्धि होती है एवं अन्य आत्माओं का भी कल्याण होता है। एक सेवा डबल मेवा। बाबा कहते, बच्चे, अंत का समय है। आत्माएं त्राही त्राही पुकार रही हैं। अपने रहमदिल स्वरूप को एमर्ज करो। हर ब्राह्मण बच्चे का ये कर्तव्य है कि इतनी श्रीमत मिलती, इतनी पालना मिलती, उस पालना के रिटर्न में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क चेहरे चलन से निरंतर सेवा करते जाएं। आज बाबा विशेष नए बच्चों के लिए कहते कि अमृत वेले के महत्व को जान बाबा की तख्त नशीन बनिए। हर समय बाप दादा को कंबाइंड अनुभव करिए। कंबाइंड अनुभव करने का मतलब, जब दो लोग आपस में जुड़े होते हैं तो हर किसी को, दोनों को एक दूसरे को अपनी सारी बातें बतानी होती हैं। यदि एक मीटिंग में जाना है तो एक बंदे को जाना है तो दूसरे को साथ जाना पड़ेगा। इसलिए इन एडवांस दूसरे को बताना पड़ेगा कि हाँ, आज ये मीटिंग है। तो अपनी सारी बातें बाबा से शेयर कीजिए। उनका साथ हमेशा हमेशा रखिए और जितना जितना उनका साथ रहेगा उतना उड़ती कला का अनुभव आत्मा सहज करेगी। हर तूफान तोहफा बन जाएगा। अंत समय ऐसा आएगा जब दुनिया चिंता में होगी और हम प्रभु चिंतन में एकदम सेफ होंगे। अच्छा, ओम शांति।